बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो हर तरफ नज़ला, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन वायरस फैला हुआ है। हर बंदा बीमार रहना शुरू हो चुका है। उन सब चीज़ों का मेरे पास एक हल है, वो ये रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। उन सब बीमारियों के तोड़ के लिए यहाँ पर मैं ज़बरदस्त सी बीफ रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ सूप। बीफ सूप आपके जिस्म में जितनी भी दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बुखार है, नज़ला, जुकाम, जितनी भी आपको मसले मसाइल है, इंशाल्लाह ये सूप पीने से आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। रेसिपी को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त ये बीफ सूप रेसिपी तैयार कर सके। जी, यहाँ पे हमें चाहिए एक खुला बर्तन। सबसे पहले हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो गोश्त शामिल करने के बाद यहाँ पर सारे मसाले हम शामिल कर देंगे। जी, तो इसमें हम खुला पानी शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस इसमें इतने मसाले जाएंगे, बाकी के मसाले हम बाद में शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। और यहाँ पे हम चूल्हा ऑन करेंगे। तकरीबन इसमें बॉयल आने तक हम चूल्हे को फुल फ्लेम पे रखेंगे। गोश्त में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम यहाँ पे आंच जो है वो मीडियम से लो कर देंगे। मीडियम से लो आंच पे बहुत जबरदस्त यखनी बनेगी और बहुत ही जबरदस्त बीफ बन के तैयार होगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। टाइम कम हो और जल्दी हो तो इस तरह से आपको एक होल नजर आएगा, इसमें आपने इस तरह से ये स्टिक लगा देनी है। इससे प्रेशर कुकर की तरह बहुत जल्दी यखनी भी बन के तैयार हो जाएगी और बीफ भी आपको बहुत जल्दी गल जाएगा। तो आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त हमारी बीफ यखनी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना मैंने पानी शामिल किया, इसमें कितना पानी है, एकदम परफेक्ट। आपने बोटी एक निकाल के देख लेनी है कि गोश्त हमारा किस तरह से गला हुआ है। तो बहुत परफेक्ट तरीके से आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। जी, तो माशाल्लाह एकदम बीफ यखनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मजे की। तो सर्दियों में जब भी आपको नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब, इन सब चीजों का इस बीफ यखनी में इलाज है। आप लाजमी हफ्ते में एक दफा ये बीफ यखनी बना के इस्तेमाल करें। बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें। इसी बहाने बच्चे जो बीफ नहीं खाते वो इसी बहाने थोड़ा सा बीफ खा लेंगे, क्योंकि मिर्च के बगैर बच्चे जो है ना वो खुश होके गोश्त खा सकते हैं। तो जब भी घर में कोई बीमार हो, किसी का गला खराब हो, खांसी हो, नज़ला, जुकाम हो, बुखार हो, तो आप महंगी महंगी दवाइयाँ लाना छोड़ें और डॉक्टरों के पास जाना छोड़ें। आप घर में ये जबरदस्त से बीफ यखनी बना के तैयार करें और अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये बना के दें। इससे गला भी एकदम आपके बच्चों का ठीक हो जाएगा और बड़ों का भी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।